Okay, so what is exactly MBBS, MD and clinical medicine? ठीक है, MBBS, MD and clinical medicine. ये exactly this is the question from all around the students. ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन होता है कि सर एक्चुअली ये MBBS पाकिस्तान में तो MBBS होता है और चाइना में तो चाइना में एग्जैक्टली क्लिनिकल मेडिसिन होता है, क्लिनिकल मेडिसिन। एंड जो यूरोप के ममालिक होते हैं, फॉर एग्जांपल यूरोप के जो कंट्रीज होते हैं, या फिर आप यूके ले लो या फिर यूएस ले लो, तो वहाँ पे जो है वहाँ पे एमडी कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो है अब लोग कंफ्यूज होते हैं, स्टूडेंट्स कंफ्यूज, मेडिकल के एस्पिरेंट्स होते हैं जिन्होंने अभी नई नई एफएससी की होती है, पता नहीं होता उनको, पर ये इस चीज़ में के अंदर जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्जैक्टली ये है क्या। तीनों ये डिग्री एक है, ठीक है, डिग्री एक ही है लेकिन नाम डिफरेंट है। तो लेट मी नो यू गाइस के जो एमबीबीएस है, एमडी है एंड क्लिनिकल मेडिसिन है। ओके, एमबीबीएस कहाँ कहाँ पे होता है? एमबीबीएस होता है इंडिया के अंदर इसको कहते हैं एमबीबीएस, पाकिस्तान के अंदर इसको कहते हैं एमबीबीएस, ठीक है, बांग्लादेश के अंदर इसको कहते हैं एमबीबीएस। ठीक हो गया। अदर देन दैट जो यूरोपियन कंट्रीज है, एग्जैक्टली यूरोपियन कंट्रीज के अंदर इसको क्या कहा जाता है? एमडी कहा जाता है, एमडी, ठीक है, मेडिकल डॉक्टर। यूरोपियन कंट्रीज होगी, या उसके बाद जो है यूएस हो गया और यूके हो गया, एग्जैक्टली उसके अंदर जो है इसको कहते हैं MD, medical doctor. Hello, my name is Dr. Zain and I basically belong from Pakistan and I'm a third year medical student in the University of Georgia. So in this particular video we will discuss about MBBS and MD कि आपने कौन सी कंट्री जो है चूज करनी है एंड आपने कौन सी कंट्री जाना है एग्जैक्टली फॉर MBBS. So इस टॉपिक पे I have already discussed a lot of time, 1000 times in my seminars, ठीक है, in my online meetings with my students जो कि ज्वाइन करते रहते हैं हर एक वीक, हर संडे जो है सेमिनार होता है मेरा, और उसके अंदर भी डिस्कस अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज कि कहाँ पे जो है एग्जैक्टली आपने MBBS और MD करनी है। दिस विल बी ऑल्सो द फर्स्ट एंड लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैनल, ठीक है, जिनके अंदर मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि एग्जैक्टली आप लोगों ने सर्च क्या करना है, आप लोगों ने देखना क्या है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर परस्यूइंग योर MBBS इन एनी कंट्री, तो आपने देखना क्या है एग्जैक्टली और आपने करना क्या है। इस वीडियो के अंदर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी होगा, मेरा पर्सनल प्रोस्पेक्टिव होगा, ठीक है। कोई मैं अगर थोड़ा सा भी इनकरेक्ट हूँ या रॉन्ग हो, सो you can correct me in the comment section. So different countries like China, Uzbekistan, Kazakhstan, Russia and the main जो एशियन कंट्रीज है एग्जैक्टली, एंड एज वेल एज जॉर्जिया एज वेल, क्योंकि मैं जॉर्जिया में खुद पढ़ रहा हूँ एग्जैक्टली। तो इन सारी कंट्रीज को जो है डाइजेस्ट करेंगे, इन सारी कंट्रीज के जो है हम देखेंगे कि कहाँ पे एग्जैक्टली हमने MBBS करना है और कहाँ पे हमने MD करनी है एग्जैक्टली। आई हैव बीन टू चाइना, MBBS मैं गया था 1 साल के लिए, तो वहाँ से मैं वापस आ गया। सो मुझे थोड़ा सा एक्सपोजर है अबाउट चाइना, ठीक है। किर्गिस्तान का भी है, इन दोनों कंट्रीज का है, बिकॉज आई हैव बीन इनटू दीज 2 कंट्रीज, ठीक है। सो चाइना हो गया या किर्गिस्तान हो गया, देयर इज अ ह्यूज बैरियर ऑफ लैंग्वेज बैरियर, ठीक है, वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपने HSK नहीं पढ़ी सही से, HSK इनका टेस्ट है, हानि यूशविन काउशियर, अगर इनका वो आपने HSK का टेस्ट नहीं पढ़ा, तो आप जो है लाइक आपको वो डिपोर्ट भी कर सकते हैं, एंड डिपोर्ट कह रहा हूँ, लाइक आपका जो है 1 साल ज़ाया हो जाता है। 1 साल मतलब ये कि आप जो है फर्स्ट ईयर एग्जैक्टली वहाँ पे चाइनीज लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट द MOE एंड नॉन MOE। अगर आप MOE लिस्टेड यूनिवर्सिटी के अंदर है, सो ऑब्वियसली थोड़ा सा एज होगा आपको, लेकिन फिर भी जो है आपने चाइनीज लैंग्वेज जो है आपने फिर भी सीखनी है, उनका ये कंपल्सरी है। अगर आप नहीं भी पढ़ते तो यू विल हैव अ बैक 1 सेमेस्टर और सेमेस्टर तो 1 साल होता है, तो साल का आपका बैक लगेगा। तो ये जो MOE है और नॉन MOE है, ये भी काफी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसके अंदर हम डीपली नहीं घुसेंगे, बट दिस इज अ प्रॉब्लम इन चाइना। रिस्ट्रिक्शंस ऑन जॉब, ठीक है, जॉब पे काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर जो है काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस, वहाँ पे आप जॉब नहीं कर सकते, ठीक है। लाइक हाँ, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि चोरी छुपके जो है कर लेते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे चाइना के अंदर ये चीज़ें अलाउड नहीं है। उसके बाद वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन जरूरी है, एक्रेडिटेशन जरूरी है, क्योंकि चाइना की एग्जैक्टली हमारे आपको पता है
कि जो चाइना की एग्जैक्टली जो डिग्री उसके ऊपर काफ़ी सवालात उठते हैं, काफ़ी वर्ल्ड वाइड जो है वो एक्सेप्टेंस नहीं मिलती उसको उसको जो है चाइना की डिग्री को एग्जैक्टली। तो वो चीज़ भी जो है स्टूडेंट को काफ़ी इफेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल समबडी इज गोइंग टू एएमसी दे रहा है, या फिर आयरिश मेडिकल काउंसिल का टेस्ट दे रहा है, या फिर कौन सा भी यूरोपीय या भी जो सी भी यूरोपियन कंट्री को जा रहा है, तो वहाँ पे उनको एक्सेस इजीली नहीं मिलता बिकॉज दे विल हैव अ चाइनीज डिग्री एग्जैक्टली, चाइनीज मेडिकल डिग्री। अगर प्लस पॉइंट देखा जाए, चाइना इज चीप एज कम्पेयर टू यूरोपियन कंट्रीज। चाइना इज लाइक वहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हम डोम्स की बात करें, ठीक है, डोम्स भी काफ़ी ज़्यादा, रहने की बात करें, रिहाइश की बात करें, खाने पीने की बात करें, सो वहाँ पे एग्जैक्टली वो चीज़ चीप हो जाती है चाइना के अंदर। उसके बाद किर्गिस्तान का भी अगर हाल देखा जाए, किर्गिस्तान के भी आप लोगों को पता है दे गॉट ब्लैक लिस्टेड इन रिसेंट टाइम ब्लैक लिस्ट हो गई थी सारी जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं किर्गिस्तान की, कजाकिस्तान की, वो सारी ब्लैक लिस्ट हो गई थी और ग्रे लिस्ट में भी नहीं थी एग्जैक्टली। तो आराम आराम से जो है मैं डीपली इस क्वेश्चन के अंदर नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन फिर भी जो है कुछ पता नहीं है किर्गिस्तान के अंदर। हाँ, किर्गिस्तान के अंदर जो है इतने धंधे फसाद हुए थे लास्ट कुछ टाइम के अंदर, बहुत ही कोई अनरियल पिक्चरिज्म उसके अंदर से शो हो रही थी, ठीक है, बहुत ही कोई रॉ फुटेजेस, मतलब लोगों को वहाँ पे स्टूडेंट्स को जो मार पड़ी है और वहाँ पे कुछ नहीं पता कि वहाँ पे फिर से खुदा न खास्ता अगर ये चीज़ हो तो आपकी जान जा सकती है, क्योंकि आपकी लाइक एक ही जान हो और जान जा सकती है एग्जैक्टली। तो आपने रिस्क नहीं लेना है वहाँ पे जाके, किसी और कंट्री चले जाओ, लेकिन किर्गिस्तान आई कभी भी नहीं सजेस्ट करूँगा स्टूडेंट को कि आप कभी किर्गिस्तान भी जाओ, क्योंकि वहाँ पे तो ना तो एक्रेडिटेशंस का सीन है, वहाँ पे मेडिकल तो होता ही नहीं है यार वहाँ पे, मुझे पता है क्या सीन है, मैं खुद गया वहाँ पे, तो वहाँ पे एग्जैक्टली सारा कुछ बकवास चल रहा है, वहाँ पे कुछ भी नहीं सही। सो बेसिकली व्हाई आई एम कंपेयरिंग जॉर्जिया टू दीज कंट्रीज, लाइक रशिया मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया, टू दीज कंट्रीज, बिकॉज इफ यू आर परस्यूइंग योर एमबीबीएस डिग्री फ्रॉम जॉर्जिया, ठीक है, आपको फ्यूचर को बहुत अच्छा ही कोई बूस्ट, बहुत मजे का बूस्ट जो है मिलने वाला है अबाउट योर फ्यूचर, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज यू विल हैव टू ग्रैब इट, ठीक है ना। सो उसके अंदर जो है आराम आराम से मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन हो गया, ठीक है, उसके अंदर तकरीबन तकरीबन जॉर्जिया की हर एक यूनिवर्सिटी जो है वो एक्रेडिटेड है, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड है। ओके, सो दूसरी बात जो बात मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, ये बहुत ही कंपल्सरी है, आप लोग इसको जो है समझो, ठीक है। वो बात ये है दरअसल कि जॉर्जिया जो है एग्जैक्टली, जॉर्जिया इज गिविंग यू अ लाइसेंस। अब ये कैसे, ठीक है, कि फ्रॉम 2020 और 2021 से जो है इन्होंने जो है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी ये क्राइटेरिया जो है इम्प्लीमेंट किया हुआ है कि यहाँ पे पहले टेस्ट नहीं हुआ करता था, ठीक है, लाइसेंस के लिए, लेकिन इन्होंने 2021 से 2020, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट डेट्स एंड द ईयर, बट इन्हीं टाइम की ड्यूरेशन के अंदर जो है इन्होंने टेस्ट भी रखा है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो जब वो लाइसेंसिंग टेस्ट की बात करें एग्जैक्टली जॉर्जिया के अंदर, जब आप एमडी करते हो, अपना एमबीबीएस कंप्लीट करते हो यहाँ से, तो आपके लिए जो है ये अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ पे जो है एज अ डॉक्टर, एज अ फिजिशियन सर्व कर सकते हो। लेकिन सिर्फ यहाँ पे भी नहीं, क्योंकि जॉर्जिया इज नाउ अ कैंडिडेट मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन, ठीक है, कैंडिडेट मेंबर यूरोपियन यूनियन का। तो एग्जैक्टली आप किसी भी यूरोपियन कंट्री के अंदर उस लाइसेंस को लेके आप इजीली जो अपने टास्क, अपनी ट्रेनिंग एंड अपनी जो है अपना फिजिशियन सर्व कर सकते हो बिकॉज ऑफ दैट लाइसेंस। फुली अभी जो है जॉर्जिया इस उसके अंदर यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज के अंदर नहीं आई, लेकिन अभी ये कैंडिडेट स्टेटस जो है इनका एक्टिवेट हो गया हुआ है, ठीक है, जॉर्जिया का यूरोपियन यूनियन के अंदर। सो ये किसी भी टाइम 1 साल के अंदर या 2 सालों के अंदर, ठीक है, ये आराम से जो है यूरोपियन यूनियन के अंदर ऐड हो सकते हैं। सो दिस इज अ प्लस पॉइंट, दिस इज अ रियली रियली प्लस पॉइंट, ठीक है, यहाँ से एमबीबीएस करने के बाद, जॉर्जिया से एमबीबीएस करने के बाद। तीसरा ये कि मैं बहुत भी, और तीसरा ये मैं बहुत बोल चुका हूँ ऑलरेडी, मैं ये चीज़ काफ़ी डिस्कस कर चुका हूँ स्टूडेंट के साथ भी इन माय सेमिनार्स, ठीक है। तो तीसरी ये बात कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आप एमडी करते हो, ठीक है, और आप यहाँ पे उसके बाद जो है अपना पीजी के लिए 2 साल रुकते हो, अपना पीजी करते हो 2 साल, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी 2 साल आप यहाँ से करते हो, ठीक है। सो एग्जैक्टली होता ये है कि जो पीएमडीसी का जो टेस्ट है, ठीक है, जब आप वापस पाकिस्तान जाते हो उससे आप एग्जाम्प्ट हो जाते हो। एग्जाम्प्ट का मतलब ये कि आपने वो टेस्ट नहीं देना पड़ता, आपने वो टेस्ट नहीं देना पड़ता। सो दिस इज द बिग
अपॉर्चुनिटी, ठीक है। यहाँ पे आप आराम से जो है ये चीज़ कर सकते हो। अगर आप किसी मतलब PhD से नहीं भी देना तो अब वो ऑलरेडी जो है एग्जाम्प्ट हो गया होगा आपके 2 ईयर्स ऑफ PG के साथ साथ वो एग्जाम्प्ट हो गया होगा, तो उसमें जो आपने वो ज़रूरत ही नहीं है देने की, सीधा सीधा आपको पाकिस्तानी लाइसेंस मिलेगा उसके ऊपर। दिस इज़ अ बिग थिंग एक्चुअली। पाकिस्तानी कम्युनिटी अगर बात करें, सो पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पे 2022 से जो है बढ़ने लगी है और काफ़ी बढ़ती जा रही। मैं अगर अल्टीमेटम लाइक आपको मैं ऐसे समझाऊं कि 100% में से 70% आर इंडियंस स्टूडेंट्स, ठीक है, 30% आर मिक्स फ्रॉम इधर उधर की कंट्रीज से, अल्जीरिया, सूडान, लेबनान, पाकिस्तान, इधर उधर स्वात कह रहा हूँ, सॉरी हाँ 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 जी, तो लेबनान, ये डिफरेंट कंट्रीज से जो है 30% स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं। पाकिस्तानी तो अब जाके बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है यहाँ पे। तो दूसरा मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन है, अमूमन ये स्टूडेंट जो है ये क्वेश्चन पूछता है कि वहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटीज़, वहाँ पे जॉर्जिया में कोई अपॉर्चुनिटीज़ है रिसर्च करने का जो है ड्यूरिंग द प्रोग्राम। सो मैं आप लोग ये बता दूं कि जॉर्जिया इज द पार्ट ऑफ एरास्मस प्लस, ठीक है। अब एरास्मस प्लस क्या है, मैंने ऑलरेडी शायद कई वीडियो में आप लोगों को समझा भी चुका हूँ। यहाँ पे जो एरास्मस है, एरास्मस इज अ एक्सचेंज प्रोग्राम, ठीक है ना, एक्सचेंज प्रोग्राम। यहाँ पे आप इजीली जो है लाइक अप्लाई कर सकते हो एक्सचेंज प्रोग्राम के ऊपर, ठीक है। और एक्सचेंज प्रोग्राम मतलब आपने जो है यहाँ पे तिबलिसी आ गए, तिबलिसी के अंदर कोई भी यूनिवर्सिटी, अमूमन कोई भी यूनिवर्सिटी के अंदर, लेकिन सबसे ज़्यादा जो एक्सचेंज प्रोग्राम्स मैंने देखे हैं वो 80+ एक्सचेंज, 90+, 100+ एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं इन द यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया, ठीक है। उसके अंदर फॉर एग्जांपल आप अप्लाई करते हो एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए, तो आपके स्टडी के ड्यूरेशन के साथ ही आप किसी और कंट्री के अंदर, लाइक जर्मनी, यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज के अंदर आपने जाना है, वो यूनिवर्सिटी आपको भेजती है। उसके अंदर आपने फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड 1-2 सेमेस्टर्स के लिए वहाँ पे आपको भेजती है, और ये चीज़ आपकी डिग्री के अंदर जो है ऐड हो जाती है कि मैंने कि ये जो दिस पर्सन लाइक ये वहाँ पे गया और इसने जो अपनी MBBS का कोर्स यहाँ से भी किया है। सो दिस इज द एक्चुअली द रिसर्च क्वेश्चन जो कि स्टूडेंट भी पूछता रहता है एग्जैक्टली। जो वर्ल्ड वाइड मेडिकल एंड डेंटल बोर्ड्स हैं उनके अंदर एक्रेडिटेशन ज़्यादा है। जो यूरोपियन रीजन का एग्जैक्टली WHO है, उसके अंदर भी जो है जॉर्जिया की जितनी भी यूनिवर्सिटीज है वो एक्रेडिटेड है। तो किसी भी यूरोपियन यूनियन की कंट्री के अंदर अगर आप जाते हो तो आपके पास जॉर्जिया की डिग्री है, लाइसेंस भी अगर है, सो यू आर अ वेल प्लान डॉक्टर बड़ी। उसके बाद जो है स्टूडेंट्स के माइंड के अंदर ये भी आ रहा होगा कि मतलब रिहाइश का क्या सीन है, पार्ट टाइम जॉब का क्या सीन है, और कितने एक्सपेंस हो जाता है टोटल। तो उसके ऊपर भी मैं एक दूसरी वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो ये जॉर्जिया जो है इसके ऊपर इन कंट्रीज के ऊपर इसलिए एज पे है इसलिए ऊपर है क्योंकि ये जो सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी डिस्कस की आप लोगों के साथ, ये चीज़ें इन कंट्रीज के अंदर नहीं है एग्जैक्टली, ठीक है। सो इसलिए जो है जॉर्जिया इज द बेस्ट टेस्ट फॉर MBBS and MD फॉर पाकिस्तानी मेडिकल एस्पिरेंट्स। ओके, सो विल टॉक अबाउट द प्रोसेस एक्चुअली। तो प्रोसेस इस कंट्री का बहुत ही इजी प्रोसेस है, इतना कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है कि आपने महीनों तक इंतजार करना रहना है, ऐसी कोई भी बात नहीं है, ठीक है। फॉर द प्रोसेस यू विल हैव टू पुट अ पासपोर्ट, ठीक है, यू विल हैव टू गिव अ पासपोर्ट, योर FSC डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, दैट्स इट, और कोई भी नहीं। सो हाँ, किसी यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जब आप पासपोर्ट और FSC के डॉक्यूमेंट्स जब प्रोवाइड करते हो तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी जो है आपकी इंटरव्यू अरेंज करती है, इंटरव्यू इन अ गूगल मीट और ऑन द जूम एप्लीकेशन जो है उसके अंदर आपका जो है इंटरव्यू अरेंज करती है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जिनको जो है प्री रिकॉर्डेड वीडियो जो होती है एग्जैक्टली वो उनको चाहिए होती है। प्री रिकॉर्डेड वीडियो एग्जैक्टली उनका ये है कि 3 मिनट की वीडियो होती है, और इन 3 मिनट की वीडियो के अंदर आपने फिर कहना होता है कि मतलब मैंने क्यों आना है जॉर्जिया, मैंने क्यों जो है जॉर्जिया सेलेक्ट किया है, और मुझे सपोर्ट कौन कर रहा है, मतलब बैकवर्ड फाइनेंशियल सपोर्ट कौन कर रहा है, और आपका MBBS को शौक था, मतलब डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ये इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू जो है पास हो जाता है। और जो वीडियो होती है, वीडियो के अंदर भी आपने ये चीज़ें मेंशन करनी होती हैं कि ये चीज़ें मैं इसलिए जो है आना चाह रहा हूँ, और इसलिए जो है अपना MBBS करियर जो है मैं अपना कहना चाह रहा हूँ। वीडियो के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं स्टूडेंट्स के साथ अमूमन जो है शेयर करता रहता हूँ। जो भी कोई नया जो स्टूडेंट होता है उसके लिए जो प्रोसेस के अंदर जो है वीडियो या फिर इंटरव्यू के लिए ये चीज़ क्वेश्चंस है वो मैं प्रोवाइड कर रहा होता हूँ स्टूडेंट्स के लिए। कई यूनिवर्सिटी जो है वो इंटरव्यू लेती है और कई जो है वो प्री रिकॉर्डेड वीडियो चाहिए होती है उनके लिए, ठीक है। तो विद इन 1 वीक जैसे ही ये चीज़ आप सबमिट करते हो उसके
1 वीक के अंदर अंदर आपका जो है प्लेसमेंट लेटर आता है। हाँ, और स्कॉलरशिप जो है कोई नहीं अवेलेबल यहाँ पे कोई भी किसी भी किस्म का जो है स्कॉलरशिप अवेलेबल नहीं होता। हाँ, ये होता है कि एग्जैक्टली आपने जो है यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम ने जो है आपने आप ग्रेडिंग्स थोड़े से अच्छे आ गए हैं, लाइक 90+, 95+ आ गए, तो वो भी आपके जो है ट्यूशन फीस के अंदर थोड़ी सी वो रियायत करते हैं। बाकी ऐसी कोई भी बात नहीं है कि आपकी कोई जो है स्कॉलरशिप लगती है, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी जॉर्जिया में कोई भी किसी किस्म की जो है स्कॉलरशिप नहीं मिलती, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपका एग्जैक्टली मिनिस्ट्री प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। मिनिस्ट्री क्या है यहाँ पे, जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है एग्जैक्टली, ठीक है। यहाँ पे उसके लाइक आपका वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, और वो जो ड्यूरेशन है आपका मिनिस्ट्री जो प्रोसेस है वो तकरीबन जो है विद इन 15 to 20 डेज के अंदर आपका वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। हाँ, मिनिस्ट्री जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो आपके मिनिस्ट्री ऑर्डर्स आते हैं एग्जैक्टली, मिनिस्ट्री रिकॉग्निशन एंड मिनिस्ट्री ऑर्डर्स आते हैं एग्जैक्टली। तो मिनिस्ट्री ऑर्डर्स के बाद आपका जो इंटरनल इनरोलमेंट की यूनिवर्सिटी की इंटरनल इनरोलमेंट होती है, आपके एक्सेप्टेंस लेटर आ जाते हैं। एक्सेप्टेंस लेटर एग्जैक्टली आपके आते हैं। एक्सेप्टेंस लेटर वो भी यूनिवर्सिटी की तरफ से आते हैं एग्जैक्टली सारा कुछ, और उसके अंदर सारा कुछ मेंशन होता है कि आपकी जो प्री इनरोलमेंट जो आपकी इनरोलमेंट है यूनिवर्सिटी के अंदर वो कंप्लीट हो चुकी है, और उसके बाद जो है वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। वीज़ा प्रोसेस एग्जैक्टली क्या है, कैसा होता है वीज़ा प्रोसेस में, जितने भी मेरे टीम मेंबर्स हैं, ठीक है, वो जाते होते हैं ईरान, क्योंकि पाकिस्तान में एम्बेसी है नहीं, ठीक है। तो वो जाते होते हैं ईरान, और ईरान से जो है आपका वीज़ा प्रोसेस, और वीज़ा टाइम ड्यूरेशन क्या है, 1 महीना लगता है उसके अंदर वीज़ा प्रोसेस के अंदर। पाकिस्तान में एम्बेसी है नहीं, तो मेरा कॉन्सुलेट जो होता है, मेरा मेंबर जो होता है एग्जैक्टली टीम मेंबर, सो वो जाता है उधर ईरान, और ईरान से जो है एग्जैक्टली आपका वीज़ा एग्जैक्टली लगता है। वीज़ा के लिए कोई भी बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए होती, ठीक है। सीधा जो है वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन होती है वो भी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। मिनिस्ट्री ऑर्डर्स हो गए हैं, प्लेसमेंट लेटर हो गए, इन्विटेशन लेटर हो गया, सारे लेटर्स मिला के जो है ईरान बनने जाता होता है। आपने सिर्फ ये करना होता है कि आपने एफिडेविट बनाना होता है, पावर ऑफ अटॉर्नी बनानी होती है, ठीक है। एग्जैक्टली एफिडेविट पावर ऑफ अटॉर्नी में आप जब आप मैसेज करोगे, ज़्यादा कुछ करोगे, तो आपको वो जो है गाइड कर दूंगा कि इसको कैसे बनाते होते हैं। वो कचहरी से आपने मोफा से अटेस्टेशन करानी होती है, क्योंकि उस बंदे के ऊपर जो बंदा जा रहा है एग्जैक्टली ईरान, तो उसको जो है आपने ऑथराइजेशन देनी होती है एक किस्म की, ठीक है, कि वो आपने कि ये बंदा जा रहा है और ये बंदा मेरा जो है काम कराएगा फ्रॉम ईरान, ठीक है। तो मेरे बंदे जा रहे होते हैं ईरान, तो कोई मसला नहीं इंशाल्लाह। तो दिस वाज द वीडियो, ठीक है। ये फर्स्ट एंड लास्ट वीडियो बनाया था फॉर द 2024 एस्पिरेंट्स एंड 2025 एस्पिरेंट्स के लिए, ठीक है। और कोई भी मुझसे जो है लाइक कोई कुछ रह गया हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इंशाल्लाह। तो Q&A का इंशाल्लाह मैं एक पॉडकास्ट रखूँगा, एक वीडियो मैं बनाऊँगा Q&A के बारे में, जो भी कोई आपके जो क्वेश्चन होंगे एग्जैक्टली सारे जितने भी क्वेश्चन होंगे उसके ऊपर इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊँगा, और इसके ऊपर जो है हम तफसीली जो है वीडियो बनाएंगे इन डिटेल। सो that's all for today. Meet you in the next video. Jenny out. चेक कर खब्बे हथ रोली, चेक कर ਗੱਭਰੂ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਅੱਖ ਚੋਂ ਤੂੰ ਲਹਿਰ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵਹਿਰ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਪਹਿਨ ਕਨਵੈਲੀਆਂ ਨਾ ਯਾਰੀ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਤੂੰ ਤਿਆਰੀ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹਿੰਦੀ ਥੱਲੇ ਕਾਲੀ ਵੈਗਨ ਸਵਾਰੀ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਬਿੱਲੋ ਸਰਦਾਰੀ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਬਿੱਲੋ ਸਰਦਾਰੀ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਬਿੱਲੋ ਪੰਪ ਹੁੰਦੇ ਡੌਲੇ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਹੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹੌਲੇ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਹੁੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਗੋਰੀਏ ਨਹੀਂ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੌਲੇ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਗੱਭਰੂ ਦੇ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਨਾਲ ਜੋ ਬਿਠਾਏ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਜੋ ਗੇਨ ਕਰਦੇ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਾਣੋ ਦੇ ਹਲਾਏ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਘੂਰਦੇ ਆ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਖੁੱਤੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲਈ ਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਫਸਦੀ ਗਰਾਰੀ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਬਿੱਲੋ ਸਰਦਾਰੀ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਬਿੱਲੋ ਸਰਦਾਰੀ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਬਿੱਲੋ ਚੈੱਕ ਕਰ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਤੂੰ ਏਜ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਤੂੰ ਰੇਂਜ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣੀ ਉੱਠਣੀ ਨਹੀਂ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਕਿੰਨੇ ਕਰਦੇ ਆ ਚੇਜ਼, ਚੈੱਕ ਕਰ